हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। तो आपको यहाँ पर एक तो पहले बने रहना है ना। पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये है हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स, है ना। विविध कालखंड यानी कि पूरे इतिहास साहित्य लेखन से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी कि इसमें टोटल आपको कंप्लीट गद्य विधाओं के साथ में सब कुछ टोटल कंप्लीट इसमें मिलेगा। ई बुक के रूप में भी ये उपलब्ध है, ठीक है। ई बुक के रूप में भी आप लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्राइस वगैरह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखा देती हूँ कि ये जो नोट्स हैं वो किस तरीके से तैयार किए गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखो, मैं अभी नहीं, मतलब 5 6 7 साल पहले की ये कॉपी है मेरी, है ना। उस समय पर मैंने ये नोट्स तैयार किए थे। ये आप देख सकते हो सबसे लास्ट में इसमें जो पेज खुल रहा है ये सूरदास का, हालांकि ये भंवर गीत के बारे में लिखा हुआ है खाली। भ्रमर गीत, ठीक है, इनका भ्रमर गीत था, भंवर गीत नंददास जी का था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नोट्स हैं मैंने उस समय पर ये बनाए थे, है ना। अब तो इनमें मैंने अब नए नोट्स तैयार किए उनमें बहुत कुछ ऐड कर दिया है ना। क्योंकि उस समय इतना पेपर थोड़ा सा टफ नहीं आता था, अब बहुत कुछ ऐड कर दिया है अलग अलग किताबों में से, है ना। ये आप देख सकते हो आदिकाल का नामकरण वगैरह, हिंदी की प्रथम रचना, सब कुछ इसमें अलग अलग लिखा हुआ है ना। ये सबसे पुरानी है, आप थोड़ा सा बस रुकिए, मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। रास कवि एवं उनकी रचना, आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से ये जो नोट्स है वो तैयार किए गए थे उस समय पर, ठीक है। और इन्हीं नोट्स को पढ़ करके मैंने NVS KVS, है ना, और पता नहीं कितने ही जो पेपर हैं वो पेपर पास कर लिए, है ना। हालांकि मैं यहाँ पर देख लीजिए, और जैसे कि आधुनिक काल का रजिस्टर है ना, ये थोड़ी अच्छी अवस्था में है। हालांकि जो इसके पेज है ना वो हल्के से पीले पड़ गए हैं, उस समय पर बहुत सफ़ेद थे, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर नोट्स हैं जो तैयार किए गए हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई आप इतने अच्छे से नोट्स तैयार कर सको, है ना, जॉब करते हैं या हाउस वाइफ है, नहीं टाइम मिलता है बहुत सारे बच्चों को, तो उनके लिए ये नोट्स बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। वो भी मैं आपको उसका भी रिव्यू कराऊंगी जो नई मेरी जो नोट्स हैं वो छप के आए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे कि कामायनी है, कामायनी के बारे में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर छोड़ी गई हो, ठीक है। कंप्लीट प्रमुख पात्र वगैरह ये सब इसमें लिखा हुआ है ना, ये आप देखिए। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में जैसे कि प्रयोगवाद का मैं एक झलक आपको दिखा देती हूँ, है ना। 3 4 मिनट लगेंगे, लेकिन हो सकता है ये आपके लिए ऐसा कारगर साबित हो जाए कि आपको आपके लिए बहुत मेहनत करने से बच जाए। देखो, ये पेज खुल गया है, ऐसा नहीं है कि कोई पेज मैं आपके सामने खोल रही हूँ, वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। ये जैसे कि इसमें दलित साहित्य के बारे में लिखा हुआ है, दलित कविता का उद्भव कब हुआ था, है ना। उद्भव, नाटक, उपन्यास, उनके सब कुछ हैं। पीछे तो ये ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट है इसका, ठीक है। और इसके बारे में ये यहाँ से प्रगतिवाद से शुरू होता है, ठीक है। ये देखो, ये प्रगतिवाद से शुरू होता है, ठीक है। प्रगतिवाद में ये कंप्लीट लिखा हुआ है, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है ना, वो सब तो आपको उस नए नोट्स में मिलेगा ही मिलेगा जो आपके घर तक पहुँचने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसमें बहुत कुछ है अब जो ऐड कर दिया गया, और मूल पुस्तकों पर ये सब कुछ आधारित है। ये देखो, चिड़िया बना दी है मेरी मतलब छोटी सी बच्ची ने, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि इसमें कंप्लीट सब कुछ इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पंक्तियाँ वगैरह इसमें सब कुछ लिखी हुई हैं, वैसे ही पंक्तियाँ आपको उसमें भी सारी मिलेंगी, ठीक है। उसमें भी पंक्तियाँ सब मिलेंगी, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है ना। ये देखो, इतनी मोटी बुक आती है, ठीक है, इतनी मोटी बुक आती है। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम। मैंने तो खैर हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इसको 1 2 बार में तो पढ़ने में समझ में ही नहीं आता कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है ना। बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन आप कई बार जब पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। मैं ये नहीं करी कि इसको मत पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना तो कोई ये इसका इन सब का जो किताबों का जो निचोड़ है ना वो मैंने एक जगह पर कंप्लीट कर दिया है ना, इन नोट्स के ज़रिए। इसमें बहुत ज़्यादा जो फालतू चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वो मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सब रखे हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि इसमें मुझे अभी इंडेक्स लगाना बाकी है, वो मैं आज कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये नोट्स हैं, इस तरीके के आपको मिलेंगे। मैं थोड़ा सा एक पेज आपको दिखा देती हूँ, है ना। शायद आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं दिखा देती हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को पहले दिखा देना। ये देखिए, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेजसन, सब कुछ इसमें आपको इस तरीके से कंप्लीट मिलेगा सारे में, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो भी थोड़ा मैंने बड़ा रखा है, हालांकि इसमें पैसा ज़्यादा लगा था प्रिंट करवाने में, लेकिन कोई बात नहीं। मैं चाहती थी कि एक बार में मैं अगर आपको कोई चीज़ दूँ तो वो ऐसी मिले कि आप भी कहो कि वाकई में आपका बस आपको देखो सफलता मिल जाए इन नोट्स को पढ़कर, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
तो ये देख सकते हैं आप, इसमें पंक्तियाँ वगैरह सब कुछ इसमें कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से मेरे नोट्स में अभी मैंने दिखाया है ना कंप्लीट है, सब कुछ इनमें भी कंप्लीट मिलेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा इतना भरा भरा भी आपको नहीं लगेगा कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा। ये आसानी से इसे कोई भी समझ सकता है, जो जीरो से शुरुआत कर रहा है वो भी, है ना। यहाँ पर जैसे कि रीतिकाल समाप्त हो गया और अब हमारा आधुनिक काल यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली खाली सा, और फॉन्ट भी बड़े हैं, काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है। ठीक है, सबके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये गद्य विधाएँ भी आपको साथ में ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये राम कुमार वर्मा के बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में हमने काव्य रचनाएं देख ली, सब कुछ देख लिया। ठीक है, राम कुमार वर्मा यहाँ से शुरू होते हैं, फिर इनकी गद्य रचनाएं, आलोचनाएं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये और जो हमें हमारे यहाँ पर जो रह गए थे, ठीक है, जो रचनाकार गद्यकार हमारे यहाँ पर ना यहाँ आ पाए थे, उनको हमने पीछे भी लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि एक कहानी विदा है, तो जो पीछे नहीं आए थे वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, ये देखिए विविध कहानी आंदोलन, एक कहानी आंदोलन, इन सब के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये नोट्स किसी भी बच्चे के लिए सफिशिएंट है पढ़ना, है ना, बहुत ही अच्छे से। लेकिन हाँ, फिर भी रिवीजन तो आप कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी यूट्यूब पर रिवीजन करवाती हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए लेके आती हूँ, और आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये नोट्स आपके घर तक पहुँच जाएँ, आपके घर तक भी पहुँच सकते हैं, और ये जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके शिक्षा कंपटीशन को वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आज नहीं मिलेगी, वहाँ पे कल मिल जाएगी, है ना, क्योंकि आज मुझे उसमें सेट करनी पड़ेगी, मैंने डाली नहीं है अभी। तो ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, अपने घर तक मंगवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर लिख लीजिए, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, 8273842391। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे। देखो मैं आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आप जानते हो, देखो लेमिनेशन वगैरह करवा के कितना अच्छे से मैंने ये नोट्स हैं जो तैयार करवाए हैं। ये A4 पेज है, इसका जो साइज़ है ना A4 साइज़ में, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से तैयार की गई है। और अभी मैं स्टार्टिंग है, तो अभी आपके लिए ऑफ़र में है, केवल और केवल 750 रुपये देकर, है ना, 750 रुपये देकर आप इसे अपने घर पर मंगवा सकते हैं। उसमें देखो इतना पैसा क्यों, बिल्कुल महंगा नहीं है आपके लिए, बिल्कुल महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे कहीं से भी खरीदेंगे ना, तो इतने सारे नोट्स आपको ख़रीदने के लिए और बनाने के लिए साल भर लग जाएगा, अगर आप खुद से तैयार करेंगे तो, है ना। क्योंकि मुझे भी लगा था सारी बुक से ढूंढ करके चीज़ों को इकट्ठा करना, और फिर उसे और घर तक आपके पहुँचने के लिए, आप जानते हैं स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी, वो भी कम से कम, आज मैं उससे पूछूंगी, लेकिन उसने मुझे बताया था कि वज़न के हिसाब से वो 80 से 100 रुपये लेता है ना, तो 100 रुपये उसके हो गए हैं। बाकी मैंने इतने अच्छे से तैयार करवाया है, तो इसके लिए आप जानते हैं प्रिंटिंग के भी, मैं छोटे शहर में रहती हूँ, है ना, मतलब छोटा शहर क्या है, एक कस्बा सा ही है, और वहाँ पर काफ़ी पैसा लगता है, तो वहाँ भी मैंने दिया है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बच रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं महंगा दे रही हैं, ठीक है। जो भी मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, मेरा बस चले तो मैं सब कुछ आपको फ्री में दे दूँ, है ना, लेकिन नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत मैंने इसमें किया, मैंने खुद से ये तैयार किए हैं, इसलिए भी 2-3 महीने मतलब रात भर जाग करके तैयार किए गए हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है भाई। अगर फिर भी आप बिना मेहनत के इतनी अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, TGT PGT GIC UGC नेट किसी की भी, तो आपको ये घर तक पहुँचाए जाएंगे, ठीक है। नंबर पर आप संपर्क कर लेना, और 750 रुपये उस नंबर पर आप पे करके आप मुझे पूरा एड्रेस और पिन कोड अपना डाल दीजिएगा, और फ़ोन नंबर तो आपका रहेगा ही, और फिर भी आप फ़ोन नंबर ज़रूर डाल देना साथ में एक बार। ओके, धन्यवाद।